जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव में एक चैप्टर है आपका अमांडा और दूसरा है आपका द 100 ड्रेसेस, दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन बैंक से है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपका पहला सवाल है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा। अमांडा जो कविता है उसका जो पोयम है, पोएट है जो है, उस पोएट के बारे में आपको बताना है कि इसका पोएट कौन है। तो ये इसका जो पोएट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉबिन क्लेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है हमारा अगला सवाल है कि हु आस्क्स अमांडा नॉट टू बी बाइट नेल। ठीक है, अमांडा को नाखून ना काटने के लिए कौन कहता है, ये आपको बतानी है। फादर, मदर, सिस्टर या फिर ब्रदर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हु वांट्स टू बी मरमेड। हु वांट्स टू बी मरमेड, कौन जलपरी बनना चाहता है। फिश, मदर, अमांडा या फिर सिस्टर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमांडा। अमांडा क्या बनना चाहती है, तो जलपरी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट। ठीक है, तो अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ये आपको बताया गया। अब इसका जो है यहाँ पर रीज़न आपको बताना है कि इसको क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट काउज एक्न। इसका मतलब होता है मुहासा। क्या होता है, मुहासा, क्योंकि ये जो मुहासे का क्या होता है, कारण बनता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। 5 पे कह रहा है आपसे, 5 से कह रहा है व्हाट शुड अमांडा नॉट डू टू हर सोल्जर। ठीक है, अमांडा को अपने कंधों के साथ क्यों नहीं क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, अमांडा का जो कंधा था ना, उसको उसके साथ क्या नहीं करना चाहिए। स्ट्रेट, हंच, पुश या फिर रिंग। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हंच, यानी कि उसको अपने कंधों को कुबड़ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 में कह रहा है व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू टू हर नेल्स। यानी इसके कहने का मतलब है कि वक्ता ने अमांडा से अपने नाखूनों के साथ क्या ना करने को कहा। वाश इट, बाइट इट, हर्ट इट, ईट इट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता है, इसे काटो। क्या, इसे काटना है ना, बाइट करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड इन द पोयम अमांडा। यानी आपको कह रहा है कि अमांडा कविता में मौन का वर्णन कैसे किया गया है। हाउ इज साइलेंस। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वर्ण, यानी कि गोल्डन से। किससे किया गया, वो गोल्डन से, सोना से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि हाउ इज फ्रीडम डिस्क्राइब्ड इन द पोयम अमांडा। क्या मतलब हो गया, अमांडा कविता में स्वतंत्रता का वर्णन किस प्रकार किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है बीटर और बी में है साल्टी, सी में है आपका स्वीट, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, स्वीट ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में कह रहा है कि व्हाट डज अमांडाज मदर वांट हर टू क्लीन। मतलब है इसका, अमांडा की माँ उससे क्या साफ करवाना चाहती है। शूज, नेल्स, एनी सिस्टर्स, एनी फ्रेंड, क्या साफ करवाना चाहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर शूज़, जूते। क्या साफ करवाना चाहती है, जूता। नेक्स्ट है आपका व्हाट व्हाट डज अमांडा लाइक टू ईट। यानी कि अमांडा को क्या खाना पसंद है, आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चॉकलेट। अमांडा को क्या खाना पसंद है, चॉकलेट खाना पसंद है। चलिए अब आते हैं हम लोग 100 ड्रेसेस के कुछ सवालों को देखेंगे। हु लिव्ड इन बोगिंग्स हाइट्स। इसका कहने का मतलब है बोगिंग हाइट्स में कौन रहता था। ठीक है, तो बोगिंग्स हाइट्स में कौन रहता था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वांडा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हाट वाज वांडाज फुल नेम। वांडा का जो फुल नेम था वो क्या था, आपको बतानी है। तो राइट आंसर वांडा पेट्रोन्स्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। हाउ मैनी ड्राइंग्स डिड वांडा ड्रॉ। इसका मतलब हो गया कि वांडा ने कितने चित्र बनाए थे, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 100 चित्र को बनाया गया था वांडा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कह रहा है हु सीक्रेटली डिसलाइक्ड हाउ वांडा वाज बीइंग ट्रीटेड।
मतलब है इसका कि वांडा के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था, ये किसने गुप्त रूप से नापसंद किया। ठीक है, यानी कि मतलब किसको पसंद नहीं आया ये आपको पता नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैडी को। किसको? मैडी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। 5 में कहा जा रहा है कि व्हाट वाज मैडीज फुल नेम। मॉडी मैडी का जो पूरा नाम आपको बताना है, तो मैडी का जो पूरा नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा मेडलिन। क्या हो जाएगा? मेडलिन। ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मेडलिन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 में कह रहा है कि हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। कहने का मतलब है कि मैडी ने क्या सोचा था कि प्रतियोगिता कौन जीतेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैगी। उसने क्या सोचा था कि पैगी जीतेगा। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज डिड वांडा से सी हैड। ठीक है, कहने का मतलब है इसका कि वांडा ने कहा कि उसके पास कितने जोड़े जूते हैं। तो कितने जोड़े जूते हैं ये आपको उसको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60 जोड़े। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है कि विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिट इन। वे सभी किस कक्षा में बैठे थे आपको बतानी है। तो राइट आंसर रूम 13 में। किस में बैठे थे? रूम 13 में, यानी कि 13 नंबर कमरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कह रहा है वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट। ठीक है, तो वांडा कक्षा में कहाँ बैठी है ये आपको बताना है। तो यह हो जाएगा इंड कॉर्नर पे। कहाँ पे बैठी है? इंड कॉर्नर पे, यानी कि अंतिम अंतिम पंक्ति में, है ना, वहाँ बैठी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 10 में आपसे कहा जा रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द 100 ड्रेसेस। द 100 ड्रेसेस का जो ऑथर है वो कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एलेनोर एस्टेस। एलेनोर एस्टेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।